एरीज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लोगों के प्रति थोड़ी सोच बदलती जा रही है। आप इतनी इजीली किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। मे बी आपको किसी ने हर्ट किया है, जिसकी वजह से आप इजीली किसी पर भी रिलेशनशिप पर किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आपके साथ अच्छा भी कर रहा है तो वो भी आपको एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्यों कर रहे हैं आपके साथ ऐसे अच्छा। मे बी उनका कोई मोटिव तो नहीं है। सो जस्ट ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ख़राब हो। अगर आपको एक साइड से कहीं धोखा मिला है, किसी ने आपको चीट किया है, सो जस्ट डोंट बी जजमेंटल विद एवरीबडी, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपकी रिलेशनशिप सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं, तो इस वीक आपके रिलेशनशिप में रोमांस आने के चांसेस हैं। न्यू रिलेशनशिप भी आ सकता है, और आपके कुछ जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप हैं जिसमें इश्यूज चल रहे हैं उसमें भी चेंजेस आने के चांसेस हैं। सो जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स एंड एक्सपेक्ट अ गुड चेंजेस कमिंग इनटू योर लाइफ। टॉरस, आप अपनी सिचुएशन से मुझे यहाँ पर बहुत फेड अप दिख रहे हैं। मे बी आपके करियर फ्रंट में कुछ ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सम पॉलिटिकल इश्यूज या फेवरेटिज्म इश्यूज, या फिर रिलेशनशिप में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लेट गो करनी होंगी। अगर आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, देन यू कैन नॉट कंट्रोल द पर्सन, यू नो। सो जस्ट एक्सेप्ट द वे द सिचुएशन इज, एल्स वॉट आंसर्स जो आपको चाहिए, जो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आंसर्स आ रहे हैं। यूनिवर्स विल श्योरली सेंड ऑल द आंसर्स यू आर सीकिंग। सो जस्ट बी वेट फॉर द राइट टाइम। कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग इज कमिंग फॉर यू, एंड दिस ट्रैवलिंग विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। सो जस्ट कंट्रोल योर वर्ड्स। गुस्से में कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा बोलते जो आप खुद को पछताना पड़े। जेमिनाई, आपने जो भी यूनिवर्स से मांगा था वो मिलने का टाइम आ गया है, बट जल्दबाजी नहीं करनी है आपको कि हो क्यों नहीं था, इतना टाइम हो गया, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। आपको अपनी एक जल्दबाजी नहीं दिखानी है, थोड़ा सा स्टेबल रहना है, क्योंकि जो आपके पास आएगा टाइम के अकॉर्डिंग आएगा और वो बेस्ट होगा। एबेंडेंट लाइफ इज़ कमिंग फॉर यू, विक्ट्री इज़ कमिंग फॉर यू। आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स, आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस थी वो फुलफिल हो रही हैं। सो जस्ट होल्ड योर विजन, कि बस आज नहीं तो कल चीज़ें आपके हिसाब से होने लगेंगी, एंड जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो ऑनेस्टली आपको ज़रूर मिलेगा। सिर्फ आपको पॉजिटिविटी के साथ बिलीव करना है कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यू विल श्योरली गेट that. So जल्दबाजी नहीं करनी है। All your relationships are going into a good direction. Increment, promotion, whatever you are expecting from your life, that is coming for you. If you are expecting a new partnership or a new partner, a romantic partner, that could be possible for you, and your life is coming. ये जो week है आपके लिए वो बहुत ही fulfilling week होगा, बहुत ही happy week होगा। कैंसर सनसाइन, अपनी सोच को, अपनी थॉट को थोड़ा सा बदलिए। चीज़ें अपने आप आपके साथ अच्छी होने लग जाएंगी, बिकॉज आपकी जो मे बी यहाँ पर मुझे कुछ एंगर इश्यूज़ हैं या फिर कुछ एक्सेप्टेंस इश्यूज़ हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर मीन्स एक न्यू डायरेक्शन लेनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ लाइफ की सिचुएशंस चल रही हैं, आपकी कुछ रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, तो ज़्यादा सोचिए मत, अपनी थॉट को थोड़ा सा ब्रॉडन कीजिए। अगर आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपने आप को चेंज कीजिए, एक न्यू डायरेक्शन में जाइए। जो लोगों को आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं उनको फॉरगिव कर दीजिए। अपने थॉट के साथ, अपने मूड के साथ, अपनी सिचुएशन के साथ थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट कीजिए। कुछ अपनी की करिए और कुछ दूसरों की भी एक्सेप्ट कीजिए। दिस इज़ द वे द लाइफ विल गो ऑन हैप्पीली। अगर आप अपना हुक्म चलाते रहेंगे तो चीज़ें सामने वाले को भी अच्छी नहीं लगेंगी और आपको भी पसंद नहीं आएगा अगर कोई आपको निगलेक्ट करेगा या फिर इग्नोर करेगा। सो जस्ट बैलेंस योर थॉट्स। अ न्यू विजन इज़ कमिंग फॉर यू। अपने आपको थोड़ा सा चेंज करके देखिए, हर चीज़ ब्यूटीफुल हो जाएगी। लियो सनसाइन, इम्प्रूव रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर, और अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं और अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या फिर एक्सपैंड करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए। सो जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। अपने फियर्स को, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने और इन्वेस्टमेंट करी अपने काम में या फिर अपनी कंट्री से बाहर अगर आप काम करते हैं तो कहीं वो आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, जस्ट कम आउट ऑफ दैट फियर, बिकॉज आपके लिए एक
इम्प्रूवमेंट आ रही है, रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आ रही है, आपके कलीग्स के साथ इम्प्रूवमेंट आ रही है. सो जस्ट डोंट लूज स्ट्रेंथ बिकॉज यू आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. जितनी आप अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ लाएंगे वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको पॉजिटिविटी ज़रूर देंगी. सो जस्ट हैव स्ट्रेंथ, बी स्ट्रॉन्ग एंड जो भी आप अपनी फील्ड में करना चाहते हैं वो कीजिए. अगर आप कहीं पर बाहर आउट ऑफ योर कंट्री जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं. वर्गो, आपने अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्बैलेंस कर रखा है. अगर आप दो सिचुएशंस के बीच में स्टक हैं तो अपनी लाइफ को सबसे पहले बैलेंस कीजिए. और अगर आपको ऐसे लगता है कि आप जिस भी डायरेक्शन को चूज़ करेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगी या नहीं रहेगी, सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट बिकॉज आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं. तो जिस भी डायरेक्शन को आप चूज़ करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में आप जाएंगे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देगा. सो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए. आपकी लाइफ में एक न्यू रिलेशनशिप आ रहा है या फिर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है. सो जिस भी सिचुएशन पे आप वर्क करेंगे पॉजिटिविटी के साथ, लव के साथ एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के साथ उस रिलेशनशिप में या फिर अपने काम में वर्क कीजिए. मदर मून की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं. लिब्रा, आपकी विशेस इस वीक मुझे पूरी होती दिख रही हैं. रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है. लक इज़ कमिंग टू योर साइड. इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर पीआर या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है. अपने आप को टेंशन से, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जो भी इश्यूज़ में अपने आप को आपने स्टक कर रखा है उनसे बाहर निकलिए. बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आपके आसपास हैं, आप देखना ही नहीं चाहते हैं. जस्ट ओपन द डोर एंड जस्ट गो आउट, go in the free world and see the happiness in your surroundings. आपको जो भी sorrows हैं अपनी लाइफ के उनको छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और यूनिवर्स से ये प्रे कीजिए कि आपके लिए जो अच्छा है आपको वो दे. सो लक इज कमिंग टू योर साइड. सो जस्ट बी ग्रेटफुल एंड एंजॉय द कमिंग वीक. Scorpio, things might be a little slow in your life, but slow and steady always wins the race. तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में अभी रुकी हुई हैं आपको हार नहीं माननी है. बिकॉज चीज़ें स्लो ज़रूर हैं बट आपके लिए अबंडेंस आ रही है. सो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी वो बहुत टाइम के लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज़ होंगी. आज मे बी वो डिले हो रही हैं बट इन फ्यूचर दैट अपॉर्चुनिटीज़ वुड स्टे विद यू फॉर एवर. अगर आपकी कोई रिलेशनशिप में आप किसी पास्ट या अपने एक्स के साथ कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड फील कर रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा सा स्टार्ट मेडिटेटिंग सो दैट कि आपको अगर रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा बट आपके लिए हायर अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आपके पास आएंगी. All your dreams will come true. Just meditate. अपने आप को थोड़ा सा अपनी लाइफ को प्लान कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए. हर चीज़ को गिव अप करना आंसर नहीं होता है. Abundance will surely come to you. Just wait for the perfect time in your life. सेगिटेरियस, आपको ऐसा लग सकता है कि आपने कुछ गलतियां की थी अपने पास्ट बर्थ में जिसकी वजह से आज आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं या फिर आपकी जो लाइफ है वो उस तरीके से नहीं चल रही है जैसा आप चाहते हैं. आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं. यू कैन राइट योर ओन डेस्टिनी. अपनी लाइफ को थोड़ा सा प्लान कीजिए. जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसको थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए उसके बारे में. जस्ट राइट इन योर जर्नल कि व्हाट यू वांट टू गेट इन योर लाइफ. आपकी सब मन्नतें ज़रूर पूरी होंगी. प्लान योर लाइफ, सॉर्ट आउट द थिंग बिकॉज जो चीज़ें भी हैं वो फिक्स्ड नहीं हैं. जो पास्ट में हो चुका है ज़रूरी नहीं है वही चीज़ें आगे आपके साथ हों. सो गिल्ट से बाहर निकल जाइए. अपने आप पर, यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए और उस डायरेक्शन पर जाइए जो डायरेक्शन आपको सही लगती है और वो डायरेक्शन आपको राइट पाथ पे ज़रूर लेकर जाएगी. एक्वेरियस, इट्स टाइम टू चेंज ऑफ योर माइंडसेट. कुछ चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दीजिए क्योंकि वो चीज़ें अभी में भी स्लो हों बट आगे चलकर आप रियलाइज़ करेंगे कि आपकी लाइफ के जो इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे कैसे सॉर्ट आउट हो रहे हैं. सो जस्ट चेंज योर थॉट कि नेगेटिविटी ही आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है. जब आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना चाहेंगे तभी वो आपकी लाइफ में आएगी. जस्ट गो विद द फ्लो एज ऑफ नाउ. थोड़ा सा पेशेंस रखिए. ट्रैवलिंग भी आ रही है आपकी कार्ड में एंड
this traveling will be very fruitful for you. Promotion or increment might be possibility if you are planning to change your job, if you are planning to work in some other country, so that possibilities भी हो सकती हैं कि आपको किसी और कंट्री से अपॉर्चुनिटी मिले, आपको ऑफर लेटर आए जिसकी वजह से you might go and travel to some other country for work, and this work will be very very beneficial for you. स्पाइसेस, अपने पास से बाहर निकलिए। एक्स के साथ अगर आप कनेक्टेड हैं अभी भी और आपको ऐसा लग रहा है कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको अपने एक्स को भूलकर आगे मूव ऑन करना होगा। बिकॉज ये जो आपका पास्ट रिलेशनशिप था, दैट रिलेशनशिप वॉज नॉट गुड फॉर यू। दैट इज़ वाई आपका ये जो ब्रेकअप सिनेरियो है या फिर आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकल आए हैं, टेक इट एज in a positive way, because this relationship was hampering your happiness, so just come out of it. तो जो भी आप आज जिस सिनारियो में हैं, दैट इज़ द हैप्पी मोमेंट, उसको आज आप समझ नहीं पा रहे हैं, बट ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स से कि आपके जो भी सॉरोज़ हैं आपको उनसे बाहर निकलना है। शेयर योर थॉट्स विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने आप को एंजॉय कीजिए, तभी आप अपने पास को भूल जाएंगे। आज में भी आपको ऐसा लग रहा हो कि वॉट एवर हैपन विद यू वॉज नॉट राइट, बट ट्रस्ट इन द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स, बिकॉज आपके लिए आगे हैप्पीनेस है, अबेंडेंस है, पॉजिटिविटी है। सो जस्ट आगे के बारे में सोचिए और पीछे को भूल जाइए।